Hello friends. So in our previous video we have taken the starting 5 questions of our exercise 12a. In the description you will find the link of the previous video, and now we are starting with our next question number 6. In this it is saying that P and Q are brothers, R and S are sister, P's son is S brother. How is Q related to R? P और Q जो है वो भाई हैं, R और S जो है वो बहनें हैं. अब P का जो बेटा है वो S का भाई है, तो यानी ये तीनों कौन हुए? भाई बहन. और ये P जो है वो इनके पापा हो गए. अब ये पूछ रहे हैं कि Q कौन है, तो Q जो है वो इन तीनों के चाचा हो गए. अब यहाँ R से रिलेटेड किया जा रहा है Q को, तो Q R से कैसे रिलेट हुआ? अंकल, चाचा. So the right option is A. Now in the 7th question, it says that X is the husband of Y, W is the daughter of X, and Z is the husband of W, N is the daughter of Z. So what is the relationship of N to Y? X जो है वो Y का हस्बैंड है, तो ये दोनों कौन हो गए? हस्बैंड वाइफ. अब W जो है वो X की बेटी है, तो वो इन दोनों की बेटी हो गई. X जो है वो W के पापा हो गए और Y W की मम्मी हो गई. अब हमसे कह रहे हैं कि Z जो है वो W का हस्बैंड है, तो यानी ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए. और N Z की डॉटर है, तो वो इन दोनों की बेटी है, तो W जो है वो N की मम्मी है और Z N के पापा हैं. अब पूछा जा रहा है कि N और Y का क्या रिलेशन है, तो Y जो है वो N की मम्मी है, यानी N की नानी, ग्रैंड मदर. सो N कौन हुई? ग्रैंड डॉटर. सो द राइट ऑप्शन इज D. नेक्स्ट इन द 8th question, the question says that A reads a book and find the name of the author familiar. The author B is the paternal uncle of C. C is the daughter of A. Then how is B related to A? अब पैटर्नल अंकल का क्या मतलब होता है? अंकल फ्रॉम फादर्स साइड, मीन्स चाचा. सो B जो है वो C के चाचा हैं और A C के पापा हैं. C जो है वो A की बेटी है, तो A कौन हुए? पापा. और B चाचा हैं, तो ये दोनों कौन हुए? ब्रदर्स. तो द राइट ऑप्शन इज A. Yes, so start with our question number 9, which says A's mother is sister of B and she has a daughter C who is 21 years old. How is B related to C? तो यहाँ A ये है और ये A की मदर है जो कि B की सिस्टर है. अब उनकी एक और बेटी है C जो कि 21 years old है. But this 21 years is not of any use to us. This is just to confuse, because यहाँ हमें सिर्फ रिलेशन फाइंड करना है और वो रिलेशन है B और C के बीच में. अब हमें डिफाइन नहीं किया है कि B जो है वो फीमेल है या मेल. तो B C और A की या तो मासी होगी या मामा होंगे, बट यहाँ हमें अंकल का ही ऑप्शन है, आंट का ऑप्शन नहीं है. सो मैटरनल अंकल इज़ द राइट ऑप्शन. मैटरनल अंकल कौन होते हैं? अंकल फ्रॉम मदर्स साइड, तो उनकी मम्मी के भाई या बहन जो भी हैं वो मैटरनल अंकल हो गए. सो द राइट ऑप्शन इज B. Next we have 10th question. A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, F is A's son. So how is F related to D? अब यहाँ कहा गया है कि A जो है वो B का भाई है, C A की मदर है तो वो इन दोनों की ही माँ होंगी, और D जो है वो C के फादर है, F A का सन है. अब F और D के बारे में पूछा जा रहा है कि F कौन है, F D का क्या लगता है. तो F के पापा की मम्मी उसकी दादी हुई, तो यानी उसकी दादी के भी पापा, तो वो उसके ग्रेट ग्रैंड फादर हुए. और हमसे पूछा जा रहा है कि F कौन है, तो F जो है वो ग्रेट ग्रैंड सन है. तो द राइट ऑप्शन इज C. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, E is B's son. Now how is B related to D?
तो हमें यहाँ कहा जा रहा है कि ए जो है वो बी का भाई है, तो सी जो है वो इन दोनों की मदर हुई, और डी सी के फादर हैं। ई जो है वो यहाँ बी का सन है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि बी जो है वो डी से कैसे रिलेटेड है, तो बी की मम्मी के पापा बी के नाना जी हुए, यानी ग्रैंडफादर। सो बी कौन हुआ, ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन। लेकिन यहाँ हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि बी जो है वो मेल है या फीमेल है। अब हम देखें ऑप्शंस की तरफ, तो ऑप्शन में ग्रैंडसन नहीं है, ऑप्शन में ग्रैंड डॉटर है। सो द राइट ऑप्शन फॉर अस इन दिस MCQ इज बी, ग्रैंड डॉटर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, F is A's son. How is D related to F's child? Now हमारी कहानी में एक और कैरेक्टर आया है F's child. अब हमें बताना है कि B और F's child कैसे रिलेटेड हैं। तो F जो है वो A का बेटा है, तो ये जो है A है वो F के पापा हैं, और B F के चाचा हुए। अब यहाँ है F का चाइल्ड, F का बेटा, तो F का जो चाइल्ड है उसके ये दोनों क्या लगे, ग्रैंडफादर, दादाजी। सो द राइट ऑप्शन फॉर अस इज डी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30. A is B's daughter, B is C's mother, D is C's brother. How is D related to A? तो हमें कह रहे हैं कि A जो है वो B की बेटी है, तो B कौन हुई, A की मदर, और B C की मदर है। अब D जो है वो C के भाई हैं, तो यानी तीनों बहन भाई हुए, और ये B जो है वो इनकी मम्मी हुई। नाउ हाउ इज D रिलेटेड टू A? ये दोनों कौन हुए, ब्रदर सिस्टर, तो D A का क्या लगा, भाई, ब्रदर। सो द ऑप्शन इज C. Next we have question number 14. A is D's brother, D is B's father, B and C are sisters. Then how is C related to A? A जो है वो D का भाई है, D is B's father, तो D जो है वो B का पापा है, और B और C जो है वो दोनों बहनें हैं, तो ये दोनों बहनें हो गई, और D इन दोनों के पापा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि C जो है वो A की क्या लगी, तो इन दोनों के A जो है वो चाचा लगेंगे, तो C जो है वो इनकी नीस लगेगी। तो द राइट ऑप्शन इज B. Now next we have question number 15. A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, and E is B's son. So how is D related to E? A जो है वो B का भाई है, C A की मदर है, तो यानी ऑफ कोर्स इन दोनों की भी मम्मी होंगी, और D जो है वो C के फादर हैं, E जो है वो B के सन है। D और E का रिलेशन बताना है, तो E की मम्मी यानी E की जो है ये नानी है, और नानी के भी पापा यानी ग्रेट ग्रैंडफादर, तो D जो है वो E के क्या लगे, ग्रेट ग्रैंडफादर। So the right option is C.